जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो एग्ज़ाम डेट और आपका एग्ज़ाम टाइम। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, सब्जेक्ट कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022, सेक्शन पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है समीकरण वाला। और समीकरण वाला जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके दो पूछे जाते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है। जब आपको ऐसे प्रश्न दिखें तो सबसे पहले इसमें बॉडमॉस विधि का नियम लगता है, जिसमें हम सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने थोड़ा जूम कर लिया और थोड़ा ये आपका डूडल का जो है थोड़ा छोटा कर दें, पतला, जिसमें आपको समझ में आ सके। तो देखो, आपका ऑप्शन 3 सही है, लेकिन कैसे सही है। देखो, गुणा की जगह करना है प्लस, प्लस की जगह करना है गुणा। जब आपका एग्जाम होगा वहाँ तो आपको बता ही जाएगा कि ऑप्शन 3 है, वहाँ आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन 3 सही है, तो हम ऑप्शन 3 से सही करें वो देखेंगे। तो देखो, हम लिखेंगे 45, हमने 45 लिख दिया। फिर है आपका प्लस, प्लस की जगह हमें करना है गुणा, गुणा कर दिया। गुणा के बाद है आपका 3, 3 के बाद है फिर आपका भाग है, तो बटे में लिख देंगे, बटे का मतलब भाग ही होता है, तो 27 कर देंगे। फिर है आपका माइनस, हमने यहाँ माइनस लिख दिया। फिर है आपका 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। फिर है आपका गुणा, तो गुणा के बाद हमको क्या करना है, गुणा की जगह क्या करना है, प्लस करना है। फिर लिख देंगे हम यहाँ पर 18 और बराबर में आपका 14 आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके दो पूछे जाते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो, हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9 बार कट गया। फिर हम इसको काटेंगे, 9 पन्ना 45, 5 बार कट गया। क्लियर। अब 5 तो आपका प्लस का है और 18 भी प्लस का है, तो 5 और 18 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 और 18 23 हो जाएंगे। और 23 में से हम -9 कर देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा, यानी ये जो आपका समीकरण है बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ना आए, बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न आपका एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, किसी में दो भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, इसमें क्या है, अगर आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है तो पूरा पढ़ लो। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद, काला रंग है। हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। तो सबसे मोस्ट जो है वो है आपका ए वाला, उसने हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछा है। तो आप देखेंगे कि आपके दो फलक दिए गए हैं, इसमें आप देखो सफ़ेद और लाल, क्या सफ़ेद और लाल आपका इसमें है और सफ़ेद और लाल आपका इस वाले में भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो इसको आपस में काट देना। ठीक है, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा का विपरीत हो जाएगा आपका नीला। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है, जिसे हम रक्त संबंध बोलते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ सॉल्व करते बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो करते हैं। देखो, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। देखो, थोड़ा और यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है प्रश्न में, जी का एन से क्या संबंध है, मतलब जी जो है वो एन की क्या लगती है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है आपका एन एक्स पी। तो एन एक्स पी का क्या मतलब है, ये देखो ए रहा आपका एक्स, ए बी का भाई है, यानी एन जो है यहाँ लिखेंगे एन पी का भाई है। ठीक है, तो जो प्लस
एन पी का भाई है, जहाँ मैं प्लस लिख दूँ वो पुरुष होगा, जहाँ माइनस लिख दूँ वो महिला होगी। तो एन जो है वो पी का भाई है, तो हम एन को कह देंगे प्लस, क्योंकि ये भाई है, पुरुष है। इतना क्लियर। आगे देखो, आगे है आपका एट द रेट। एट द रेट का क्या अर्थ है? ए बी की बहन है, यानी पी जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है, पी जो है वो क्यू की बहन है, तो ये पी हो जाएगी आपकी महिला यानी माइनस। क्लियर हो गया इतना। फिर आपका है यहाँ क्यू माइनस एल। तो क्यू माइनस एल का क्या अर्थ है? ये आपका माइनस ए बी का पिता है, यानी क्यू जो है वो एल का पिता है, तो हम लिखेंगे एल, लिख दिया, पिता है इसलिए पुरुष हो जाएगा। क्या समझ में आया? एन और क्यू भाई भाई है और उसकी बहन पी है। इतना क्लियर। फिर है आपका एक्स, एल एक्स एम। तो एक्स का क्या अर्थ है? ए बी का भाई है, यानी एल जो है वो एम का भाई है। किसका भाई है? एम का। तो एल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी पुरुष है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एम एंड जी। तो भैया एंड का क्या अर्थ है? ये रहा एंड। एंड का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी एम जी का पुत्र है। तो एम तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पुत्र है। किसका पुत्र है? जी का पुत्र है। ठीक है, ये आपका समीकरण बन चुका है। क्लियर। अब उसने पूछा है जी का एन से क्या संबंध है। तो आप देखोगे कि जो आपकी एन है, ठीक है, जो आपकी एन है और जो आपका क्यू है, तो क्या है? क्यू एन का, वो एन का भाई है। ठीक है, तो भाई की जो बीबी होगी वो क्या होगी? क्या होगी? भाभी होगी। क्या होगी? भाभी होगी। क्लियर। जैसे कि आपका एन और क्यू भाई भाई है, ठीक है, एन और क्यू भाई भाई है और उसकी बहन पी है, और क्यू का जो लड़का है वो है एल, और एम की जो मम्मी है वो है जी, यानी क्यू की घरवाली। तो भैया क्यू की जब घरवाली है और क्यू का भाई है एन, तो एन जो है वो क्यू का भाई है, तो क्यू की घरवाली जी है, तो क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाला और आपका कागज वाला है। दर्पण प्रतिबिंब वाला और जल प्रतिबिंब वाला ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। उसने क्या किया है कि जो आपका ये दिया गया है, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक मिनट, ये देखो, ये जो आपका दिया गया है इसको उसने दाईं ओर पलटा है। जब हम इसको दाईं ओर पलटेंगे तो आपका जो ए रहेगा वो कैसा बन जाएगा? वो आपका इस साइड ऐसा मुड़ जाएगा। क्लियर। और जो आपका ओ रहेगा तो ओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसा मोड़ोगे दाईं ओर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ए ओ बन गया। ठीक है, फिर आपका आई पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर। ए आई बन गया। ठीक है, फिर आपका टी है, तो टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टी भैया वैसे ही रहेगा। फिर है आपका आर, तो जो आपका आर है वो आपका यू बने रहेगा। ठीक है, फिर आपका हज है, तो हज आपका इस साइड मुड़ा हुआ है, तो आप जब मुड़ेगा तो वो इस साइड मुड़ जाएगा। ठीक है, इतना देख लो। इतना क्लियर हो गया। ये आपका हज बन गया। अब इसमें देखो मैं मिस्टेक निकालता हूँ। इसमें देखो आपका एट द रेट के बाद क्या आ रहा है? इसमें एट द रेट के बाद आ रहा है इसमें 9, लेकिन यहाँ देखो एट द रेट के बाद क्या आ रहा है? इसमें 8, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें भी आपका 8 आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरे में क्या आपका मिस्टेक है? बचा आपका चौथा ऑप्शन। तो चौथे में आप देखो ये 3 हज आर टी आई ओ यू, इसमें देखो आपका जो ए है ना, ए वाला, ये जो बना है ये सिंबल पहले वाला, इसमें आपका जैसा है वैसा है, जैसा इसमें है सेम आपका इसमें है। ये मतलब बदला नहीं है। तब कि ये ऑप्शन 4 वाला कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही आपका को राइट आंसर होगा। देखो एट द रेट के बाद क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, लेकिन इसमें आपका एट द रेट के बाद 8 आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जब ये जो है आपका इस साइड मुड़ेगा दाईं ओर, तो आपका इस साइड ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन 4 में ऐसे ही दिया गया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो। अगला प्रश्न आपका आकृति वाला है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस बड़ी आकृति में ढूंढ के बताना है कि वो ऑप्शन यानी आकृति इसमें कहाँ पर छुपी हुई है। और प्रश्न में बोला है, देख लेना बड़े गौर से, घुमाने की अनुमति नहीं है। किसी में बोल देता घुमाने की अनुमति है और किसी में बोलता घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जैसा आपका ये दिया गया है, मान चलो मैंने आर ऐसा बना दिया, तो आर सेम आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा इसमें।
तो आपको बताओ कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो ऑप्शन 1 वाली आपकी आकृति बिल्कुल कहाँ छुपी है, ऑप्शन 1 वाली, ये आप देखो यहाँ पर गौर से, ये देखो यहाँ पर यूं, इसको जूम करके बताऊँ तो सही रहेगा, जूम कर देते, रुक जाओ, ये देखो अब आपको दिख जाएगा, ये रही आपकी आकृति यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। फिर आपका क्या है, ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया, मिला लो, आपका बिल्कुल सही, क्लियर, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला देखो, अगला आपका सीरीज वाला प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, एसएससी जीडी में ज़्यादा कठिन तो नहीं आते। देखो टी का हो गया एम, तो टी आता है आपका 20 पर, एम आता है आपका 13 पर, तो क्या हुआ, -7 हुआ है, ठीक है। एम का हो गया एफ, तो एम आता है 13 पर, और 13 में से हम -7 करेंगे तो आपका आएगा 6, 6 पे आता है एफ, यानी -7 हो रहा है। तो एफ आता है 6 पर, और 6 में से हम -7 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। 25 पे क्या आता है आपका, वाई आता है, तो हमने वाई लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। फिर आप देखो अगला अक्षर, अगला है आपका डी का हो गया डब्लू, तो डी आता है आपका 4 पर, और डब्लू आता है आपका 23 पर, तो क्या लॉजिक लगा, इसमें -7 हो गया, ठीक है। तो डब्लू में से हम -7 करेंगे तो डब्लू आता है 23 पर, और 23 में से हम -7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। 16 पर क्या आता है, 16 पे आता है आपका पी, और पी यानी 16 में से हम -7 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 16 में से 7 के कितने बचते हैं आपके, 9। 9 पर क्या आता है, आई आता है, तो भैया ये आई आ गया। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में ही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर आपको आगे चेक करना है तो चलो एक और आगे चेक कर लेते हैं। के का हो गया ओ, तो के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, तो क्या हुआ, ये 15 4 प्लस हो गया, और ओ से हो गया आपका एस, तो ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, यानी 4 प्लस हो गया। तो एस आता है 19 पर, तो 19 पर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 पे कौन आता है, डब्लू आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ही आपको बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला ये भी आपका वही सीरीज वाला प्रश्न है। इसमें आप देखो क्या लॉजिक लगा है। देखो डी आता है आपका 4 पर, यहाँ समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे तो देखो डी आता है 4 पर, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आप भी परेशान हो रहे हो, रुको। हाँ आप देखो डी आता है 4 पर, बी आता है आपका 2 पर, एक्स आता है आपका 24 पर, आर आता है 18 पर, और जे आता है आपका 10 पर। अब देखो इसमें आगे क्या आएगा, तो 4 और आपका 2 का कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। 2 और 24 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 24 और 18 में कितने का अंतर है आपका, 6 का अंतर है। और 18 और 10 में कितने का अंतर है आपका, 8 का अंतर है। तो आपका क्या इसमें लॉजिक लग रहा है कि 2 का 4 हो गया, 2 का पहाड़ा है पूरा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। अब क्या आएगा, आगे आएगा आपका 10, क्या आएगा आपका 10। तो जे यानी जे आता है 10 पर, 10 में से हम -10 करेंगे तो आपका आएगा 26, 26 पे आएगा आपका जेड, क्या आएगा जेड। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये आपका लॉजिक लगा, 2 4 6 8, आगे आएगा 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला प्रश्न कहलाता है। चलो इसको फटाक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें टी 5 ऑप्शन में हम इस टी को निपटा देंगे, निपट गया टी। फिर आपका ए, तो हम इस ए को भी निपटाएंगे क्योंकि ये 5 ऑप्शनों में है, ठीक है, निपट गए। फिर है आपका एस, फिर है आपका सी, फिर है आपका एम, फिर है आपका डी और जी। इनमें से कौन पहले आता है, तो पहले आता है आपका सी, तो सी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। सी के बाद फिर आता है आपका डी, तो डी आपका 4 नंबर पर है, ठीक है। डी के बाद आता है फिर आपका जी, तो ये 5 नंबर पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका एम यानी 3, और सबसे लास्ट में आएगा आपका एस यानी 1। तो 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, ऑप्शन 2 में दिया गया है 2 4 5 3 1, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सेम बिल्कुल सरल है। देखो इसमें क्या है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, आपका सेम वो करिए, जैसे कि डी आता है आपका 4 पर, ई आता है 5 पर, बी आता है 22 पर, सॉरी मैं बी लिख दिया रुक जाओ। डी आता है आपका 4 पर, ई आता है 5 पर, बी आता है 22 पर, ओ आता है आपका 15 पर, टी आता है आपका 20 पर, ई आता है आपका 5 पर।
और जब हम इनको जोड़ देंगे तो आपका 71 आ जाएगा। क्लियर, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा चेक करो तो हम दूसरा चेक करते हैं। डी आता है आपका 4 पर, आई आता है आपका 9 पर, ठीक है, और ए आता है 1 पर, एल आता है आपका 12 पर, ई 5 पर, सी 3 पर और टी 20 पर। और जब हम इनको भी जोड़ेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, यानी 54। यानी ये आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जोड़ो इसको भी। डी आता है आपका 4 पर, ई आता है आपका 5 पर, सॉरी डी आता है 4 पर, आई आता है आपका 9 पर, ई आता है आपका 5 पर, ठीक है, एस आता है आपका 19 पर, ई आता है आपका 5 पर और जे के एल आता है आपका 12 पर। जब इनको जोड़ देंगे तो आपका 54 आ जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लगा है देखो बड़े गौर से। अगर आपको कुछ समझ में आए तो इनका बीच का अंतर निकाल लिया करो। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 10 और 4 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा, 10 और 4 का अंतर, 10 और 14 का अंतर कितना है, 4 है। 14 और 18 का अंतर क्या है, 4 है। 18 और 22 का अंतर 4 है। 22 और 26 4 है। 26 और 23 का अंतर 4 है। तो आप पिछली संख्या में कितने का, सभी में आपका 4 का लॉजिक लग रहा है, तो पीछे भी आपका 4 का अंतर लगेगा। अगर हम आगे की संख्या ज्ञात करनी होती तो हम प्लस करते, पीछे की संख्या करनी है तो हम माइनस करेंगे। तो 10 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी में 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, हम जब 6 लिख लेंगे तो 6 और 10 का अंतर 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका 6 ही बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न वही समीकरण वाला है। ठीक है, इसको जैसे कि पहले सॉल्व करवाया वैसे ही इसको सॉल्व करवा दूँ कर लोगे, फिर आप कहोगे कि भाई पूरा सॉल्व नहीं, चलो करवा देते हैं। देखो, गुणा की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह गुणा। देखो 35 है, 35 के बाद प्लस है, प्लस के बाद 21 है, 21 के बाद आपका माइनस है, तो माइनस की जगह करना है गुणा। फिर आपका 168, 168 के बाद फिर है आपका भाग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 28 बटे में 28 कर देंगे। ठीक है, फिर आपका गुणा, तो गुणा की जगह कर देना माइनस। ठीक है, माइनस हो गया। फिर है आपका माइनस के बाद क्या है, गुणा का, फिर है आपका 7 बराबर में आपका 154 आना चाहिए। करो इसको सॉल्व। देखो हम काटेंगे इसको 2 से, तो भैया ये जाएगा 14 बार। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे होता है 16 और आपका 2 चौके होता है 8, 84। ठीक है, और 14 एकम 14, 14 छंग 84, यानी ये कट गया आपका 6 बार। ठीक है, 6 बार कट गया। फिर हम करेंगे गुणा, तो 21 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आपका आ गया। और 126 में हम क्या करेंगे, 6 का रुक जाओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया। 126 में हम प्लस 35 कर देंगे, तो हम 126 में अगर प्लस 35 करें तो 6 5 हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और 2 और 3 हो जाएगा आपका 5, एक हाथ से 6 और 161 हो जाएगा। और 161 में हम -7 करेंगे तो आपका 154 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही सीरीज वाला है, तो इसमें अगर हम अंतर निकालेंगे तो 58 और 76 का अंतर कितना आता है, 58 और 76, तो 58 में 2 जोड़ेंगे 60, 60 और वो 16, तो हो जाएगा आपका कितने का अंतर, आपका 18 का अंतर। ठीक है, हम लिख देंगे 18, दूसरा कलर ले लो। ठीक है, और 76 और 100 का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 और 25 होते 100, यानी 76, तो यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर 30 का अंतर। तो क्या लॉजिक लगा रहा है, आपका 18 का 24 हो गया, यानी 6 का अंतर, 24 से यहाँ 30 आएगा, 100 और 130 का अंतर होता है 30। देखो 18 से हो गया 24, तो यानी 6 का अंतर, 24 से हो गया 30, यानी 6 का अंतर। तो 18 में से हम -6 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 12। क्या आएगा आपका 12। ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ 12 का अंतर आना चाहिए, तो अगर हम 40 में प्लस 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, और 40 और 58 का जो आपका अंतर निकलेगा वो कितना आएगा, वो 12 ही आएगा। यानी आपका ऑप्शन 2 आपका सही है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ। देखो आप इस 40 को भूल जाओ, ये 40 नहीं है। ठीक है, भूल गई 40 को। अब देखो अगर हम 40 के बाद हम लिखेंगे, यहाँ देखो 58 76 का अंतर आपका
18 आ गया, इतना तो समझ में आ गया। फिर आपका यहाँ 24 आ गया और फिर यहाँ 30 आ गया। क्लियर? इसका अंतर 6, इसका अंतर भी 6। ठीक है, तो आगे पिछली जो संख्या होगी उसका अंतर भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर 18 में से -6 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके बीच का अंतर 12 आए? तो आपकी 45 तो है नहीं, 70 तो है नहीं, 46 है। तो अगर हम यहाँ 46 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ हम 46 लिख देंगे तो आपका 46 और 58 का अंतर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 2 ही आपका सही है। ठीक है, आपका 6 का ये पहाड़ा है, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम फिर आपको 46 आ जाएगा। जैसे 46 और 40 का अंतर निकालोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो आपका पूरा ये 6 का पहाड़ा बन गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो आपका 6 का ही अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, देखो चारों ऑप्शन देख लो आप। ये देखो आपके चारों ऑप्शन है, आपको सही सही दिख रहा होगा तो सही है। देखो आपका ए वाला छोड़ दो, आप ए आगे का है ना डिब्बा, ये छोड़ दो, ये नहीं देखना आपको। रुको एक मिनट, ये थोड़ा नीचे को हो गया। अब देखो ये आगे का डिब्बा आपको छोड़ देना, ये देखना ही नहीं है। अब देखो आपका इसका ये हो गया तो यहाँ का क्या आएगा? तो देखो बी का हो गया के क्या हो गया बी, तो एल का ए है तो ए का हो जाएगा एल। तो ए एल सभी में है। ठीक है, ए वाला आपका लॉजिक नहीं लगा। दूसरा लॉजिक देखो क्या लग रहा है। दूसरा अगर आप गौर से देखो कि जो ए एस लिखा है तो यहाँ हो गया एस ए। ठीक है, और यहाँ ये सी भी लिखा है तो यहाँ बी लास्ट में हो जाएगा आपका बी सी। क्लियर? बी सी आपका ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 1 में आपका ओ सी, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में भी बी सी है, ऑप्शन 3 में भी बी सी है, ऑप्शन 4 में आपका बी सी नहीं है। बचे आपके 2 ऑप्शन। तो अगर आप गौर से देखो कि आपका जो ये ओ है, ठीक है, ये पहले नंबर पर जो ओ है ये आपका दूसरे नंबर पे लिख दिया उसने। तो भैया ये जो के है तो के को भी हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे तो के आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, के आपका यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो भैया के यहाँ दूसरे नंबर पर नहीं है, के है यहाँ पर तीसरे नंबर पर। के आपका दूसरे नंबर पर ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से। देखो इसको कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। आप बोलते हो समझ वो नहीं आता, है बहुत कठिन होते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं होते। देखो 6 व्यक्ति हैं, जे के एल एम एन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा कुछ नहीं। जे के एल एम और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो भैया ये होता है आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो भैया पूरब की ओर बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं तो इस साइड वो देख रहे हैं, यानी पूरब की ओर, वो सॉरी उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तरी साइड होता है। मैं तीर का निशान लगा दिया। क्लियर? अब भैया हम प्रश्न को पढ़ेंगे। वो कह रहा है ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। तो भैया ओ यहाँ बिठा देते हैं, एन यहाँ बिठा देते हैं, क्योंकि वो पंक्ति जो है पूरी वो अंतिम सिरे पर बैठे हैं। ओ आपका एन की जगह पर भी बैठ सकता है, एन की जगह पर ओ भी बैठ सकता है। ऐसा तो उसने बोला नहीं कि दाएं सिरे पर बैठे हैं बाएं सिरे पर बैठे हैं, लेकिन वो हमने अपने हिसाब से बिठाए। ठीक है, ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न में। आगे अगर हम देखेंगे, कह रहा है के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो के अगर हम यहाँ बिठाएंगे, इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, 1 2 और एन को मिला के हो गए 3 व्यक्ति। ठीक है, अब आगे पढ़ो। वो कह रहा है जे, रुक जाओ एक मिनट, वो कह ये वाला ले लो एक। वो कह रहा है जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर हम जे को इधर बिठाएंगे, ठीक है, तो 1 2 और ओ मिला के हो गए 3 व्यक्ति। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ये क्या गलत हो रहा है? है तो ये सही। रुक जाओ, जे को इधर नहीं बिठाओ, जे इधर नहीं बैठेगा, जे इधर नहीं बैठेगा, इसको मिटाते हैं। मिट जा जे, मिट जा जल्दी से। देखते रहना भाई, भागना नहीं पे आप भाग जाओ। आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल सरल है यार। ठीक है, देखो दूसरा कलर ले लो। वो कह रहा है जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो भैया हम जे को इधर बिठा देते हैं,
ठीक है, जे को बिठा दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो के हो गया 1 2 और ओ को मिला के हो गए 3 व्यक्ति। तो गिनेंगे 1 ही बैठा है, 2 3 4 5 6। अब 6 व्यक्ति हो गए। क्लियर। के बाईं ओर 3 हो गए, सॉरी के दाईं ओर 3 हो गए और जे के बाईं ओर 3 हो गए। फिर कह रहा है ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया के बाईं ओर ओ तीसरे स्थान पर बिल्कुल सही बैठा है, बिल्कुल बैठा है। आगे देखो एम जे और एन के मध्य है। एम जो है जे और एन के मध्य, तो भैया एम आपका यहाँ बैठ जाएगा, तो जे और एन के मध्य में यानी बीच में बैठ गया। फिर कह रहा है ओ और के मध्य में कौन बैठा है। तो भैया ओ आपके 4 तो जे बैठ गए, 5 बचा कौन, एल, तो एल यहाँ बैठ जाएगा। फिर कह रहा है ओ और के मध्य में कौन बैठा है। तो भैया ए रहा आपका ओ, ए रहा आपका के, इसके मध्य में आपका एल बैठा है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो। कुछ तो ऐसा होता है मोबाइल में यार बनाते नहीं बनता और कुछ नहीं। आगे देखो, फिर वही आपका क्रम व्यवस्था वाला प्रश्न है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति हैं भैया और एक आपकी वृत्ताकार मेज है, तो हम बना लेंगे। ये आपकी वृत्ताकार मेज बन गई और 6 व्यक्ति हैं, ये आपके भैया 6 व्यक्ति बैठ गए। इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्न को हम पढ़ेंगे। मार्शल सेंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया सेंड्रा को हम बिठा देंगे ये इधर, और मार्शल जो है वो मार्शल जो है सेंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 और 2, भैया आपका मार्शल जो है, मार्शल भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे दूसरे स्थान पर। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर वो कह रहा है केरल सेंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया एक एस के दाईं ओर यानी सेंड्रा के दाईं ओर 1 2, केरल जो है भैया आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब आगे देखो, आगे वो कह रहा है यहाँ से शशि सेंड्रा और केरल के ठीक बगल में है। शशि जो है सेंड्रा और केरल के ठीक बगल में है, तो भैया शशि भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे। ये बैठ गए शशि भाई साहब। क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है साहिल सेंड्रा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सेंड्रा का बाईं ओर 1 2 3, तो भैया साहिल भाई साहब जो है वो आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो बैठ गए सभी, कोई रह गया क्या, एक रह गया। कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, आपका जेड रह गया। यहाँ की जेड है ना, ठीक है भैया जेड भाई साहब को हम यहाँ बैठा देंगे क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, तो जेड भाई साहब आपके यहाँ पर बैठ गए। पूरा आपका सर्कल 6 व्यक्तियों का बन गया। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जेड केरल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। भैया बैठ गया, ये तो पहले बैठा दिया हमने, ठीक है, बचा ही था तो बैठा दिया। प्रश्न देखो मार्शल और केरल के बीच में कौन बैठा है। तो भैया ए रहा आपके मार्शल भाई साहब और ए रहे भाई साहब के केरल भाई साहब। इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में भैया आपका साहिल बैठा है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला तो आपका बिल्कुल सरल है, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो कविता का संबंध किससे है, कवि से है। ठीक है, कविता को कौन लिखता है भैया, कवि लिखते हैं। तो जूते को कौन बनाता है भैया, मोची बनाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका सीरीज वाला प्रश्न है, ये बहुत ही सरल है। देखो 18 का हम दुगना करेंगे, 18 दूनी होता है 36, 36 में से -6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, वैसे ही अगर आप 36 का दुगना करोगे तो 3 3 होता है 6, 60, 6 6 12 यानी 72। ठीक है, 36 और 36 होता है 72, 35 35 70 और 2 72। ठीक है, और 72 में से हम -6 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 66, यानी ये बिल्कुल आपका सही होगा। आगे चेक कर लेते हैं। 54 और 54 होता है आपका 108, 108 में से हम -6 करेंगे तो आपका 102 आ जाएगा, यानी आपका 36 यानी 36 बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले क्या करना है हमको, 18 में मतलब पहले हमें गुणा 2 करना है फिर -6 करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला भैया आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। बी का हो गया ई, तो बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, यानी क्या होगा 3 प्लस हो गया। और यहाँ 1 2 3
अरे ये वाला तो रह गया, हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको एक देख के करना है तो एक से देख के कर, दोनों का देखना तो चलो एक ही देख के कर देते हैं, ठीक है। देखो बी का हो गया ई, तो बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर प्लस 3। ए का हो गया जेड, तो ए आता है 1 पर और जेड आता है 26 पर यानी -1। तो हम इसी को मुझे यार दिमाग ख़राब होने लगता, आपको समझाऊँ कैसे। देखो तो भाई मैं एक से समझा देता हूँ, एक उदाहरण का ये समझा देता हूँ। उसने पूछा है ऐड बैंड का क्या होगा, क्लियर। लॉजिक वही लग रहा है, मैं पहले से ही करके सॉल्व करके बैठा हूँ, ठीक है। तो देखो हम इसको बी का हो गया ई यानी +3, तो ए में हम +3 करेंगे तो ए आता है 1 पर, 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 पे आता है आपका डी। इतना क्लियर। ए का हो गया जेड, यानी ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर यानी -1 हो गया। तो भैया डी आता है 4 पर, डी में से हम -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा सी, क्लियर। एन आता है आपका 14 पर, ये देखो एन का हो गया क्यू, तो एन आता है आपका 14 पर, क्यू आता है 17 पर यानी +3 हो गया। तो बी आता है आपका 22 पर और 22 में हम +3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 25, 25 पे आता है आपका वाई। तो भैया किस ऑप्शन में डी सी वाई, ऑप्शन 4 में दिया गया है। एक अक्षर और चेक कर लेते हैं, ठीक है। टी का हो गया एस, टी का क्या हो गया, दूसरा कलर ले लो, टी का हो गया एस, तो भैया टी आता है 20 पर, एस आता है 19 पर यानी -1 हो गया। तो ई आता है 5 पर और 5 में से 1 गए तो बचेगा आपका 4, 4 पे आता है आपका डी। तो डी सी वाई डी ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखो प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है वही संबंध पतन का डैश से है। तो दोस्तों प्रवाह मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी है या कोई झरना है वो प्रवाहित हो रहा है, या कोई धारा है, देखो आपने पढ़ा होगा विद्युत में, कोई धारा प्रवाहित हो रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसका चलने का संबंध क्या है, स्थिर। स्थिर का मतलब ये होता है जैसे कि आपको कोई तालाब है, तालाब क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसका जो पानी रहता है वो एक जगह भरा रहता है, कहीं तो जाता नहीं, तो वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो प्रवाह यानी चलना, स्थिर माना खड़ा रहना, तो ये विलोम शब्द हो गया। चलना का क्या हो गया, खड़ा रहना, यानी प्रवाह का स्थिर। तो भैया पतन का क्या हो जाएगा, पतन माना नष्ट भ्रष्ट हो जाना, पतन का क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कि भैया युद्ध में उस साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब वो हार गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्थान, यानी शुरुआत हुई है, उसका उद्गम हो गया, उत्थान हो गया, ठीक है। क्या बाजार हो गया, नहीं, गिर गया नहीं, स्थिर नहीं, क्या हो गया, उत्थान हो गया, यानी उसका उद्घाटन हो गया है, ठीक है। पतन हो गया, एक का उद्घाटन हो गया, ठीक है। बाजार तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर ऑप्शन एक्सप्लेन करूँ तो गिरना नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि सब कोई बंदा उत्थान पर ही लगाएगा। अगला देखो, अगला कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सभी ट्यूब क्या है, पाइप है, सभी ट्यूब, ये भैया ट्यूब है, सभी ट्यूब पाइप है, ये भैया पाइप। इतना क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है अगर इसको दूसरे कलर में वो बनाना हो, अलग बना दो, अलग बना दो। फिर कह रहा है सभी स्विच पाइप हैं, सभी स्विच जो हैं यहाँ बना लो अलग, आ तो जाएगा उसी पर ही, लेकिन यहाँ अलग बनाओ तो अच्छे समझ में आएगा। सभी स्विच क्या है, पाइप है। ये हो गया आपका, रुक जाओ यार, कलर भी यार डिफरेंस है, मिटा दो इसको, कलर लो, मिट गया। अब देखो लास्ट में प्रश्न है, रुक जाओ अभी करते हैं। अब देखो सभी ट्यूब पाइप है, सभी ट्यूब क्या है, पाइप है, ये भैया पाइप हो गए। अब देखो फिर कह रहा है सभी स्विच पाइप है, सभी स्विच क्या है, सभी स्विच क्या है, पाइप है। इतना क्लियर। फिर देखो वो कह रहा है सभी पाइप बोर्ड है, तो सभी पाइप क्या है, क्या है, बोर्ड है। अब बन गया ये सर्कल, चाहते तो इसके ऊपर ही बना सकते थे, एक ही सर्कल में सब हो जाता, लेकिन मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको समझ में आ पाए। अब देखो भैया इसका निष्कर्ष, वो कह रहा है सभी स्विच बोर्ड है, तो क्या सभी स्विच बोर्ड हैं, बिल्कुल। ये आपका हरा वाला बोर्ड है और एस वाला आपका स्विच है, तो कभी क्या सभी स्विच बोर्ड है, बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो सभी बोर्ड ट्यूब है, सभी बोर्ड ट्यूब है सॉरी, सभी बोर्ड ट्यूब है, तो क्या सभी बोर्ड ट्यूब है, इसको काट रहा है ट्यूब वाले को, नहीं काट रहा ना, इसलिए मैं अलग बनाया। तो आपका ऑप्शन
जो आपका दूसरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ बोर्ड स्विच है, तो क्या कुछ बोर्ड स्विच है? बिल्कुल है। काटना स्विच वाले सर्कल को काट रहा है ना बोर्ड वाला, तो बिल्कुल है ये, ठीक है। ऑप्शन निष्कर्ष 3 भी आपका सही है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, केवल 1 और तीसरा अनुसरण करते हैं, ठीक है। आगे समझ में और नहीं आया हो तो बिल्कुल बेझिझक बता देना। तो ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। 35 मिनट का वीडियो बन गया, इतनी जल्दी कराया फिर भी। जय हिंद, जय भारत।